ખેડૂતોનું આંદોલન સતત ચાલી રહ્યું છે અને કિસાન યુનિયનના પ્રમુખ રાકેશ ટિકૈત અલગ અલગ જગ્યા પર જઈને ખેડૂતોના મુદ્દાઓ ઉઠાવી રહ્યા છે। ત્યારે રાકેશ ટિકૈતે નિવેદન આપતા કહ્યું કે જો રાજ્ય સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં કામ નહીં કરે તો જલ્દી ઉત્તરાખંડમાં મોટું આંદોલન થશે। इंडिया न्यूज સાથેની ખાસ વાતચીતમાં રાકેશ ટિકૈતે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં નીતિ બનાવવી જોઈએ। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और किसानों के पक्ष में राकेश सिंह टिकैत लगातार हर राज्य में जाके किसान के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। खासकर इस बार उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में कई किसानों के लिए उन्हें मुद्दे हैं। सर, आपने एक बात कही है कि हिमाचल की तर्ज पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी किस तरीके से है? वो ये है कि जो किसान गाँव में रहता है वो अपने घर में ही 3 रूम बना सकता है। रेट उसका सरकार फिक्स कर देती है। जो टूरिस्ट है वो गाँव मानकर रुक जाएगा और उसका सीधा पैसा गांव के उसी किसान को जाएगा, या उस पर ज़मीन है नहीं भी है, अगर थोड़ी भी ज़मीन है तो एक आदमी 3 रूम बना सकता है वहाँ पे, और उसका 400-500 रुपये वो किराया रख दे तो 1500 रुपये उसके घर में आ गए। वो खाना भी अपने ही घर पे बना कर दे देगा, खाने के पैसे आ गए, तो एक परिवार का पूरा गुजारा बसर हो जाता है। वो हिमाचल की पॉलिसी है। यहाँ के अधिकारियों को हमने कहा भी है कि आप वहाँ से पूरा उसका डाटा ले लो, वहाँ से देखो कि उनकी वहाँ क्या पॉलिसी है उनकी, और वो बहुत दिन से विलेज टूरिज्म पॉलिसी वहाँ पर चली हुई है। कुछ सरकार यहाँ पे कह रही है कि हमने काम उस पर शुरू करा है, लेकिन उसका लाभ भी जो बड़े बड़े होटल वाले हैं उन्होंने ही उसका लाभ ले लिया, वो गांव के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अच्छा, यहाँ पे दरअसल क्या है, भू कानून को लेकर काम किया जा रहा है, विरोध चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीनें नहीं बेचेंगे, पुश्तैनी ज़मीन है, पहाड़ के आदमी का छोटी ज़मीन होती है, उसी पे किसानी करता है। 6 दिसंबर 2018 को यहाँ पे सारे कानून बदले जाते हैं और कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। 143 जो कृषि भूमि है उसको भी खरीद सकता है, उसको बिना किसी कानून के। आपको लगता नहीं है कि जब गाँव ज़मीन बेच दी जाएगी बचेगा क्या? ये जो है पूर्ण रूप से कानून खतरनाक है। यहाँ के किसानों की सब ज़मीनें जाएगी और यहाँ का किसान मजदूर बनेगा। बाहर के लोग होटल, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट खोल लेंगे और अपनी ही ज़मीन में वो किसान, वो मजदूर बन के वहाँ पे घास साफ करेगा। तो किसानों को ये कि ज़मीन ना बेचें, काम करें, अपना रोजगार करें। और हमने इसीलिए कहा कि विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे लेकर आओ, सरकार सड़कें बना दे। टूरिस्ट बहुत आता है, बहुत पैसा उत्तराखंड में आता है, लेकिन उत्तराखंड में वो पैसा रुकता नहीं, वो वापस चला जाता है। अच्छा सर, आप जहाँ जाते हैं किसान के लिए बात करते हैं, लेकिन खासकर सरकारें वो कहती है कि आप चुनाव मुद्दे को लेके जा रहे हैं, आप हमें डैमेज करना चाहते हैं, दूसरे को फ़ायदा करना चाहते हैं। आप मतलब आपके जो पूरे आंदोलन को चुनावी के रूप में दिया जा रहा है। चुनाव तो नहीं हमारा एजेंडा। ये जब इनकी सरकार आई केंद्र में तो ये विपक्ष में थे और ये हमारे साथ काम करते थे पूरा। ये कहते थे जी पार्टी खराब है, हम सारे काम करेंगे, और ये भी फिर उन्हीं की तर्ज पर लग के करने। उनसे भी खतरनाक है ये। तो ये मुद्दा चुनाव में कुछ बताते हैं और इनका एजेंडा कुछ है। हाँ, तो अब आंदोलन होगा और जो हिंदुत्व पर जो काम कर रहा है बच के रहना भाई। जो हिंदू पे आगे ज़्यादा बढ़ चढ़ का काम करेगा उसका इलाज करेंगे ये। भाजपा तो हिंदुत्व पार्टी है और उसी का तो इलाज करेंगे। जब भी तो इनको वोट मिलेगी कि हिंदू नेता मार दिया, ये होगा और वो करेगा, किसी न किसी की बलि चढ़ाओगे। अच्छा, चढ़ेगी। आपने कहा है कि उत्तराखंड 8 दिन के लिए बंद हो जाएगा, सरकार को चेताने के लिए कि यहाँ के किसान के सरकार सुधर जाए। पहले भी यहाँ पे बंद करा है भाई। आंदोलन करने के तरीके हैं हमारे। सरकार के लोग नीचे नहीं जाने के, फिर आम जनता तो आती जाती रहेगी, लेकिन सरकार के लोगों पर पाबंदी रहेगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि यहाँ के किसानों से आपकी बात हुई, किस तरीके के मुद्दे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 जोन यहाँ पे है। एक मैदानी जोन है जिसमें गन्ना, धान ये खेती होती है। एक थोड़ा सा हिल में है जो अपर उसको बोलते हैं। एक बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे बर्फ़ वो पड़ती है उसके। तो तीनों अलग अलग जोन यहाँ पे हैं, तीनों के अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग यहाँ पे खेती होती है। तो जो इंटरनेशनल हमारा बॉर्डर है उस पर ST कैटेगरी को अगर उसमें डाल देते हैं हम, तो वहाँ का किसान वहीं रुका रहेगा। यहाँ पे जातियों पे नहीं, क्षेत्र उस पर होता है, वो उस पर डाल दो। टूरिज्म पे आप काम कर दो और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी किसान को दे दो। मंडी भाई, बॉम्बे अगर कोई चीज़ बिक रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब शुगर के ऊपर हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे सकते हैं, गन्ने पे और चीज़ों पर देते हैं, विदेश में भेजते हैं चीनी को, तो उस पर भारत सरकार ने सब्सिडी दी।
तो ऐसे ही उत्तराखंड के पहाड़ के किसानों को दे दो तो पहाड़ का किसान प्लान नहीं करेगा। पॉलिटिकल सवाल, चुनाव आ रहे हैं, किसकी तरफ आपके लोग? और जब चुनाव होगा बता देंगे कि किसकी तरफ जाएगा। हम तो इन्हें कह रहे हैं कि किसान का चेहरा बनो भाई।